हमारे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेअराज के सफर पर तशरीफ ले गए थे, यहाँ बहुत से काम हुए हैं, मैं उन हिकमतों में एक हिकमत शुरू करता हूँ। हजरत सैयदा फाख्ता रजी अल्लाह अन्हा, जिनका कुर्नियत उम्मे हानी है, हजरत अलीजुल मुर्तज़ा की बहन है, बड़ी बहन है, अबू तालिब की बेटी है, हुज़ूर इस्लाम की सहाबिया है। इनके घर में अल्लाह के रसूल सोए हुए थे कि जिब्राइल आए थे कि आप मेरे साथ चलें। उस जमाने में कजन चचा की बेटी से पर्दे का हुक्म नहीं आया था, जो उस वक्त की बात है। उम्मे हानी के घर से लिया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हतीम में रखा। हतीम में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो गए। अब हदीस पाक जरा गौर करना, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि फरिश्तों ने मेरे सीने मुबारक को चाक किया, शक्के सदर हुआ, दिल मुबारक को निकाला, लेकर चाहे जमजम पे ले गए, जमजम के कुएं पे, वहां पे जाकर अल्लाह के रसूल के दिल मुबारक को धोया। कोई जन्नत के तश्त पर कोई खास सामान आया था, उसको हुज़ूर पाक के दिल मुबारक में जगह दी, उसको रखा और फिर वो आगे ले गए। इस दौरान अल्लाह के रसूल फरमाते वो आगे ले गए और उसको मुज़य्यन किया, खूबसूरत किया, फिर मेरे सीने में लाए, यहां रखा, हाथ मारा, बिल्कुल दर्द ठीक हो, दर्द तो था नहीं, वो सीना जो शक हुआ था वो बिल्कुल ठीक हो गया। इस दौरान जो फरिश्ते बातें कर रहे हैं, इसमें ये रखें, ये रखें, ये रखें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन रहे हैं। जब सारी बात अल्लाह के रसूल ने सुनी, इस बात को देखने वाला कोई सहाबी नहीं है, इस बात का ऐनी शाहिद, आई विटनेस, आंखों का गवाह कोई सहाबी नहीं है, किसी ने देखा नहीं है। ये उम्मत में हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने खुद बताया और खुद देखा। मैं एक सवाल कर रहा हूं, तवज्जो रखना। मेरे पाक पैगंबर को रब्बुल इज़्ज़त ने ये जिंदगी अता फरमाई है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम का दिल अक़दस सीना मुबारक से बाहर था, वहां था जो चाहे जमजम है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम के दिल अक़दस की बाहर होने के बावजूद हैसियत में हयात पाक इतनी कवी थी, जिस्म मुबारक की जिंदगी इतनी ताकतवर थी कि दिल अक़दस वहां है, हुजूर उनकी बातों को सुन भी रहे और मामला देख भी रहे। वरना किसी का दिल बाहर और उसे को तू आंखें खोल के दिखा दे, किसी का दिल बाहर हो और उसे को तू किसी की बात सुन के दिखा दे। रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब्बुल इज़्ज़त ने वो मर्तबा दिया है। मैं इस पर एक जुमला कहता हूं, अगर आपका ज़ौक़ ताज़ा है। उलमाए देवबंद कहते हैं, कुरान करीम में है, सूरत नंबर 92 सूरत वज़्ज़ुहा में है, रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। मेरे पाक पैगंबर, आपसे आपका रब वादा कर रहा है, आपके आखिरत की जिंदगी दुनिया की जिंदगी से बेहतर करके दिखाएगा। वलल आखिरतु खैरुल लक, ये खैर अरबी जुबान में अखयर से निकला है, क्या माना? सबसे बेहतर। इसमें तफजील, सुपरलेटिव डिग्री वर्ड, इससे ऊपर जुमला नहीं है। इतनी बड़ी बेहतरी वाली जिंदगी रब आपको आखिरत की देगा। सुने, यहां दिल अक़दस नहीं था, हुजूर ने उनकी बात को सुन लिया। दिल अक़दस नहीं था, उनको देख लिया। दिल अक़दस नहीं था, उसके बावजूद भी वहां के मालूमात हुजूर को मिल रही हैं। अब कब्र अक़दस में, कब्र मुबारक में, रोज़ा मुतहर में, अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाहु अन्हा उम्मुल मुमिनीन के हुजरे में, गुंबद खज़रा के साए में मेरे पाक पैगंबर का दिल उस जिस्म में मौजूद है। इसीलिए कहते हैं दुनिया की जिंदगी से बढ़ के जिंदगी अल्लाह के पैगंबर को वहां हासिल है। अब तो सब कुछ है, क्यों? वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हतीम से लिया। हतीम में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 नफल पढ़े और चले यहां से। खाना काबा की 2 हैसियतें, एक छत वाली, एक बगैर छत वाली। छत वाली खाना काबा जो 4 दीवारों पर मुश्तमिल है, खाना काबा की वो जगह जो बगैर छत वाली है, जिसे हतीम कहते हैं। अल्लाह के रसूल काबा के अंदर से नहीं गए, हतीम से गए। उसकी हिकमतों में एक हिकमत यह भी है कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने गरीब उम्मतियों पर एक एहसान फरमाया कि अगर मेरी किसी उम्मती के दिल में आए कि मैं उस जगह की ज़ियारत करूं, वहां 2 नफल पढ़ूं, वहां से बरकत हासिल करूं जिस जगह से मेरे पाक पैगंबर ने सफर मेराज शुरू किया है, तो वो जगह वो न हो जहां सिर्फ बादशाह आ सके, इनके लिए दरवाजा खुले, वो जगह वो हो जहां हर उम्मती जा सकता है। अल्लाह आपको हतीम के अंदर लेकर जाए, यकीन माने इंसान हैरान हो जाता है। उस जगह आप काबे के साए में ठहर कर एक दफा वहां पर मौजूद होना, तो बंदा अपना होश एक बार तो हैरान होकर देखता है कि मैं किस जगह हूं। ये वो जगह है जो बिल्कुल बैतुल मामूर के ऊपर है, ऊपर से बैतुल मामूर है, बैतुल मामूर के बिल्कुल ऊपर अल्लाह का अर्श है। हदीस पाक में है लौ दल्लैतुम बिहब्लिन मिनल अर्ज़ि अल अर्ज़ि सुफ़ला लहबत अल्लाह। ये ऐसी जगह है एक दूसरे की सीध में, अगर ऊपर से रस्सी लटकाई जाए तो बिल्कुल बैतुल्लाह तक आ जाए, बिल्कुल सीध में है। वो फरिश्तों का काबा, ये इंसानों का काबा, इस जगह का वही हिस्सा जो बगैर छत वाला है, इससे अल्लाह के रसूल ने सफर शुरू किया।